बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बीजिंग के फ्रेंडशिप होटल से मैं हूँ ज़हीर और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ एस विकेंट नारायण, मेरे पड़ोसी मुल्क भारत के एक सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। इन ब्रीफ इन शॉर्ट आप ये बताएंगे कि आपने जो है वो अपनी सहाफ़ियाना ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? मैं हैदराबाद दक्कन के एक 100 मील दूर पे एक गांव है जिसका नाम है कमलापुर, जो आजकल तेलंगाना में रहता है। मैं पैदा वहाँ हूँ, हाई स्कूल का पढ़ाई वहाँ किया हूँ, फिर हैदराबाद जाके निज़ाम कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। फिर मेरा पहली नौकरी थी टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद एडिशन में। ये 1968 की बात है। फिर 1 साल वहाँ अहमदाबाद गुजरात में रहने के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट किया हूँ 69 में। तब से दिल्ली मेरा मुकाम रहा है। सिर्फ 3 साल मैं बम्बई में था, कुछ महीने लंदन में था, संडे टाइम्स लंदन में काम किया था स्कॉलरशिप के बेसिस पे, और बॉस्टन में बॉस्टन ग्लोब में गेस्ट राइटर था 5 हफ्ते 1978 में। लेकिन जब हिंदुस्तान वापस आने के बाद इंडिया टुडे का मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुका हूँ और सीनियर एडिटर रह चुका हूँ। 84 में वो छोड़ के मैं फुल टाइम फ्रीलांस जर्नलिज्म करने लगा हूँ। पाकिस्तान में मैं द मुस्लिम के लिए लिखा करता था, तो वहाँ मलिहा लोधी और उनसे पहले हमारे मित्र आजकल सेनेट के मेंबर हैं मुशाहिद हुसैन, वो जनाब एडिटर रहा करते थे। नारायण साहब, ये बताइएगा कि अपनी सहाफ़ियाना जो खिदमात हैं, जो काम हैं, ड्यूटी के दौरान कभी पाकिस्तान विज़िट करने का मौका मिला? बिल्कुल मिला था जी। 84 में उस ट्रिप पे जब जहाँ भी हम गए थे पाकिस्तान में, इतना हमको प्यार मिला जनाब, इतना हमको प्यार मिला, आप पूछिए। मैं ये मुझे ज़रूर कहना पड़ेगा कि जिस तरह पाकिस्तान के भाई और बहनों हिंदुस्तान के विजिटर्स को इतना इज्जत देते हैं, इतना प्यार देते हैं, हम उतना आप लोगों को दे नहीं पाते हैं। मुझे शर्म लगती है क्योंकि आप लोग बहुत कम आते हैं, आप लोगों को वीज़ा कम मिलते हैं। देखिए, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं चाहूँगा अगर कोई इंडियन हाई कमीशन वाले इस इंटरव्यू को देख रहे हैं कि भाई जितने पाकिस्तानी हिंदुस्तान आना चाहेंगे उनको वीज़ा आप देना चाहिए, क्योंकि वो देखने से ही पता चलेगा कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है और जितना प्यार हम भी उनको दे सकते हैं। तो हाँ, कहीं भी गया कि मेरी घरवाली कहे कि मुझे ये साड़ी पसंद है, तो बिन पूछे वो उसको डिस्काउंट देने लगे, और कोका कोला मंगाया, लस्सी मंगाए, पता नहीं क्या क्या मंगाए। जी भर गया था यार। अब उसके बाद जनाब मैं कम से कम 1 दर्जन बार पाकिस्तान होया हूँ। मेरी खुशकिस्मती है, सब पाकिस्तान जब भी मैं जाता हूँ मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं चाहता हूँ, खुदा से मैं मांगता हूँ कि भाई हम सदियों से 1947 तक एक मुल्की रहे। खैर अब 2 नहीं 3 मुल्क हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब भाई बहन जैसा रहें। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल ये बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, ये आपने इतनी लंबी चौड़ी बात की, थोड़ी सी ड्राई हो गई, तो ऑन अ लाइटर मूड आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मज़हब के मामले में सख्त है या नरम? देखिए, हम सब मानते हैं कि ऊपर एक खुदा है, भगवान है, और हमें
वो आप खुदा कहे, भगवान कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मुसलमान है, ये हिंदू है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। ये दिल की बात है, समझिए आप। क्योंकि देखिए, अब जो भारत कहलाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मुसलमान आने से पहले 800 साल पहले सब एक ही मुल्क था। वहाँ सिर्फ एक ही मजहब थी, ठीक है। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो 3 मुल्क हो गए, इंडियन सबकॉन्टिनेंट था। जब अंग्रेज राज कर रहे थे, वो उससे पहले जब मुगल हमारे ऊपर हुकूमत चला रहे थे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है, वो 25% सारी दुनिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ से पैदा हुआ करता है। इसी वजह से अलेक्जेंडर द ग्रेट 2500 साल पहले उनके निगाह हमारे ऊपर पड़ी। उसके बाद कई लोग हमारे ऊपर राज करने के लिए कोशिश किए। मुगल आए, फ्रेंच भी हुकूमत जताना चाहते थे, डच भी हुकूमत जाना थे, हालांकि डेनिश लोग भी हमारे ऊपर हुकूमत जताना चाहते थे, क्योंकि ये और अंग्रेज कहते थे कि इंडिया ज्वेल इन द क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। यस। तो हम फिर से ज्वेल इन द वर्ल्ड क्राउन बन सकते हैं कि अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिल के रहे। अगर हम एक क्रिकेट टीम बनाए तो पूरा दुनिया को हिला सकते हैं, हरा सकते हैं। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। मजहब के मामले में सवाल वो तो वहीं रह गया कि उसके मामले में आप जो है वो हार्ड लाइनर हैं या सॉफ्ट कॉर्नर? बिल्कुल सॉफ्ट लाइनर हूँ। मैं मजहब, यही जो अब आपके मीडिया में खबरें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, जो वहाँ कम्युनिटी के साथ अकलियतों के साथ जो है वो जो किया जा रहा है, क्या आप मैं बिल्कुल ये मानता नहीं, गलत बात है जो भी हो रहा है मजहब के मामले में। लेकिन आप देखिए, हिंदुस्तान में अंदाजन 20 करोड़ मुसलमान भाई रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग 21 करोड़ हो गए, 22 करोड़ 22 करोड़ हो गए, 22 करोड़ हो गए। और बांग्लादेश 16-17 करोड़ है। कहने का मतलब ये है जनाब कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान मिलके जितने मुसलमान भाई एक 3 मुल्कों में रहते हैं, वो सारी दुनिया के मुसलमानों में 1/3 है, तिगुना है, समझ गए? यस। तो अगर बंटवारा नहीं होता तो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ जो 50 से ज्यादा मुसलमान मुल्क हैं, उससे ज्यादा लोग यहाँ रहते थे, समझ गए? बिल्कुल सही है। तो मुझे देखो भाई, हर एक इंसान, जो सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, वो जिस भगवान को मानते हैं उसको प्रार्थना करने का बिल्कुल हक देनी चाहिए। ये एक मसला नहीं बनना चाहिए मुल्कों के बीच। और जो कुछ न कुछ हो रहा है कि मुसलमान भाइयों के खिलाफ, कि गोश्त को फ्रिज में रखा गया है और वगैरह वगैरह, ये बकवास, बहुत सारी चीजें सामने बिल्कुल आती हैं। ये बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। और मैं मेरे पाकिस्तान के भाई और बहनों से ये कहना चाहूँगा कि भारत के 138 करोड़ जो लोग रहते हैं, वो इसके खिलाफ हैं।
और मुसलमान भाई जो है हिंदुस्तान में जो है आजकल, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, उसके बाद पाकिस्तान आ गए, उसके बाद इंडिया आ गए हैं। तो इतने लोगों मुसलमान भाइयों को कोई गिला शिकवा नहीं है। 2-4 आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में प्रेस बिल्कुल फ्री है सही। और वो हिंदूस चलाते हैं प्रेस का ज़्यादातर। लेकिन जो भी ऐसा खबर होता है उसके बारे में छापा जाता है, टेलीविजन पे बार बार दिखाया जाता है, तो ऐसे समझते कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में खतरा है। मैं ये बताना चाहूँगा मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई और बहनों को, ये गलत है, ये सही नहीं है कि मुसलमान इतने लोग हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान में कि उसका आबादी सारे गल्फ रीजन में जितने मुसलमान हैं उससे ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये ऐसे जो चीज़ होते हैं, मेरे ख्याल से 2 या 4% प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके। तो इससे आप लोग ये नहीं समझना चाहिए कि इस्लाम हिंदुस्तान में खतरे में है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो खबरें मीडिया पे आती हैं वो बढ़ा चढ़ा के पेश की जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नारायण जी, आज की नशिस्त इतनी ही।